करीम है अल्लाह पाक की जात अर्श पर मुस्तवी है। इस्तिवा अल अर्श, सिफत इस्तिवा अल अर्श, इसकी क्या वजह? जो करामिया वगैरह मैंने अर्ज किया बड़ा जामे बोले और वैसी सिफत पहनता भी अल्लाह पाक की सिफत नहीं, बिल्कुल बता दिया अल्लाह पाक की सिफत। तो फिर क्या मुजस्समा था, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक की जात ने अर्श पैदा किया, फिर अर्श पर बैठ गए। अब अल्लाह पाक की जात सिर्फ अर्श पर है, कहीं और नहीं है। हम कहते हैं ये बात गलत है, ये बात गलत है। जैसे कि अर्श अल्लाह तआला की मखलूक है, खालिक नहीं है। अर्श मखलूक है, अल्लाह पाक की बड़ी मखलूकात में से अर्श है। लेकिन एक वक्त था अर्श मौजूद नहीं था, अल्लाह पाक की उसकी मौजूद थी। जब अल्लाह पाक की जात इस अर्श की मोहताज नहीं है। अगर कहें कि अल्लाह पाक की जात अर्श की मोहताज है तो गलत, अल्लाह पाक के बारे में ऐसा नहीं है, कुफ्र है। अर्श एक बहुत बड़ी मखलूक है, कायनात की मखलूकात, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रब तआला लामादूद जात है, लामादूद जात के मुकाबले में वो अर्श कितने ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई इकरार नहीं। अल्लाह पाक की जात लामादूद, इसकी कोई हद नहीं। अर्श कितना भी बड़ा हो उसकी हद तो है, मखलूक की कोई ना कोई हद होती है, कितनी बड़ी क्यों ना हो। एक लामादूद जात महदूद जात में कैसे आ सकती है? अल्लाह पाक की जात क्या महदूद है, तो एक महदूद चीज अर्श उस पर कैसे आती है? इस द्वारा उसके माना नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जहां इस सिफत को जिक्र फरमाया है, तो वहां पर ज़ाते बारी तआला ने अपने खालिक होने का तज़किरा किया और मखलूक की कायनात की तख्लीक का तज़किरा किया कि अल्लाह पाक ने आसमान पैदा किए, ज़मीन पैदा की और इसके दरमियान की चीज़ें पैदा की। फिर आगे फरमाया कि फिर रहमान जो है वो अर्श पर मुस्तवी। पहले तख्लीक का तज़किरा, फिर फरमाया पानी की जहां भी है। अब इसका क्या माना? इस्तिवा का एक माना होता है बराबर होना, और दूसरा माना जिसके हम माना आयात कुरान करीम में एक नहीं मुतअद्दिद है, इसका माना है किसी चीज की इंतहा, किसी चीज की तकमील। इसका माना है कि अल्लाह पाक ने कायनात को पैदा करना शुरू किया और कायनात की जो तकमील है तख्लीक की वो अर्श पे, यानी मखलूकात में जो कायनात में अल्लाह पाक ने पैदा की उनमें आखिरी मखलूक पहले अर्श। आसमान और ज़मीन में अल्लाह पाक ने पैदा किया और उनमें अर्श पैदा किया। और इसी तरह ये बात असल में महावरे के तौर पर कही गई है। हमारे यहाँ उम्र कहते नहीं फलाना बंदा कुर्सी ले जाएगा, वो इलेक्शन हुए तो एक पार्टी मसले इख्तियार आ गई, उन्होंने वज़ीर आज़म बढ़ गया, कहते फलाना कुर्सी ले जाएगा, उनकी मतलब उसका इख्तियार है, अब निज़ाम चलाएगा। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में पहले कायनात की तख्लीक का तज़किरा किया, आसमान और ज़मीन का और दूसरी चीज़ों का, फिर मुस्तक़बिल आर्श फरमाया। इसका मतलब ये कि अल्लाह पाक इन तमाम कायनात की चीज़ों के खालिक भी हैं, मुदब्बिर भी हैं, निज़ाम को चलाने वाले भी हैं। अल्लाह पाक सारी की सारी कायनात को चला रहे हैं। खल्क भी अल्लाह का है और तकदीर भी अल्लाह की है, सारे के सारे निज़ाम को अल्लाह पाक चला रहे हैं। अल्लाह की हुकूमत है अर्शों पर भी, फर्शों पर। अल्लाह खालिक कुल शै, से अल्लाह पाक हर चीज का खालिक है। क्यों? तवज्जो करें, आखिर कुरान में सुमस्तवल अर्श इस तरह के ओवर कायदे देश के लोग इस मसले को बड़ा ध्यान करते हैं। आजकल पता नहीं क्या दिलचस्पी हमको इस मसले में।
अलग एक गहरा सा मसला है, हम तो वो बयान नहीं करते, लेकिन उन्होंने बयान करना शुरू किया, इसलिए हमें वो सब मतलब उसको साफ करनी पड़ी। और कहते इसका माना से अल्लाह पाक का अशबर है, हम कहते कुरान करीम में दूसरी आयत में तो मौजूद है, कुफर का मतलब क्या है, उससे इसका वर्ड मफहूम समझ आता है। कुरान करीम में इरशाद है वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह पाक की जात के लिए मशरिक और मगरिब, अन्नमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुंह करो तो अल्लाह की जात मौजूद है। आप बताएं, आप उन तुम कहते हो उसे मशवरा है, यहाँ अन्नमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, कुरान में क्या है? अच्छा, अल्लाह पाक फरमाते हैं वहुव मअकुम अन्नमा कुंतुम, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है तुम जहां भी हो। अर्श हमारा बिल्कुल जहां अल्लाह पाक जहां अर्श है वहां अल्लाह पाक की सिर्फ है, जिससे अगर मफहूम बयान करते हो कि मुसाफिर आसमानों के ऊपर जो है आज वो अर्श है, और आज जन्नत फिरदौस के ऊपर जो है वो अल्लाह पाक की जो है वो कुर्सी अर्श अल्लाह पाक वहां और कहीं नहीं जमीन पे, तो फिर से क्या बात है वो बात कोई ना कुंतुम। अल्लाह पाक फरमाते हैं मा यकून मिन नजवा मिन सलासतिन इल्ला हुवा राबिहुम वला खामसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, कुछ सरकशी करने वाले तीन सरकशी नहीं करते, चौथी उनमें अल्लाह की जात मिलती है, पांच सरकशी नहीं करते, वला खामसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, छठी जात अल्लाह की मिलती है। अब क्या कहोगे? इसलिए हम कहते हैं कुरान करीम की किसी आयत का माना मफहूम ऐसा बयान ना करो कि जिससे दूसरी आयत का इनकार ना हो। वैसे कहते हैं जिस सिफात पाई अल्लाह अपने ज़ाहिर पाइन में तबीर करना बढ़ाई है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक फरमाया वो मां को इन्नमा कुंतुम, अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है जहां भी हो, कहते हैं सिर्फ अल्लाह पाक का इल्म है। हम कहते हैं हुआ ज़ात और इल्म का नाम, हुआ ज़मीर वो ज़ात पे दलाल करती है, इल्म पे दलाल करती है। एक तरफ कहते हो भाई तबीर को बढ़ाई है, दूसरी तरफ जो है वो तबीर कर रहे हो, कहते ना भाई अर्श रब तआला की ज़ात आपका आज पर मुस्तवी होना, हम इस सिफत को भी मानते हैं, इस को मानते हैं, ये सिफत मुतशाबिहात है, और इनका इनकी माना और कैफियत क्या है अमल न